नमस्कार, मेरा नाम साहिल कुमार है और आप एक न्यूज 24 देख रहे हैं। जी हाँ, बीपीएससी के जो 17वीं एग्जाम हुआ था, री एग्जाम के मामले को लेकर के जो है लगातार छात्र जो है अभी भी गर्दनी बाग में बने हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी जब बिहार आए थे तो बच्चों के समर्थन में गर्दनी बाग धरना स्थल पर जाकर बैठे थे और इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई लोकसभा तर्ज का नेता जो कि विपक्ष है लोकसभा में, वो आकर गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठा है। हालांकि अभी जो है विधानसभा का सत्र चल रहा है और पक्ष विपक्ष एक दूसरे के सामने है, वार पलटवार की जो है समय चल रहा है। परंतु बात ये बड़ा कि आखिर बीपीएससी री एग्जाम का मामला जो है विधानसभा में उठेगा क्या, तो कौन उठाएगा? आइए हमारे साथ विशेष रूप से बातचीत करने के लिए कांग्रेस के विधायक विश्वनाथ राम है, जो कि राजपुर बक्सर से विधायक है। उनसे बातचीत करते हैं, क्या कुछ कहना है उनका। क्या कहिएगा, लगातार सत्र चल रहा है, तमाम तरह की चीजों के विरोध किया जा रहा है, फिर भी जो है वो चीजें सुधर नहीं रही। बीपीएससी मामले को लेकर के ज्यादा कुछ हुआ नहीं है, रसोईया वाले मामले में कुछ हो नहीं पा रहा है। धन्यवाद आपको। देखिए, हम लोग विरोध में हैं तो विरोध करना लाजिम है, हम लोग विरोध करेंगे। सरकार को हर कटघरे पे हम लोग घेरने का काम करेंगे। सरकार तो पहले से भी भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की सरकार जो चल रही है वो गूंगी और बहरी दोनों है। उसको जनता की कमियां हैं, जो जनता को चाहिए, जनता को जो लाभ चाहिए उससे उसको कुछ लेना देना है नहीं। वो तो केवल अपनी कुर्सी और सीट की संख्या बढ़ाने पे लगे हैं। उनको बिहार से भी कुछ लेना देना नहीं है। बिहार में केवल उनको मतलब ये है कि बिहार में हम कैसे, हमारी सीट की संख्या हो, हमारी सरकार कैसे बने। बाकी बिहार की जनता के कोई सुख दुख से लेना देना नहीं है। हम लोग सदन में अपनी बात को रखते हैं, सदन को में घेरने का भी काम करते हैं कि हम लोग सदन में बार बार अपनी आवाज को उठाते हैं, मगर सरकार उसका सही सकारात्मक जवाब नहीं देती। तो सरकार का काम जो है वो कहीं से भी बेहतर नहीं है। जो अब आप लोगों ने देखा है कि बिहार में जो बजट सत्र उन्होंने बजट पेश किया है वित्त मंत्री जी ने, वो बजट केवल चुनावी झुनझुना है। बिहार की जनता को कुछ मिला नहीं, जिसके लिए आपने जातीय जनगणना कराई थी कि हम ये कह के जातीय जनगणना आपने कराई थी, महागठबंधन की सरकार उस समय थी, तो ये कह के नीतीश कुमार ने कराई थी कि हम जिसकी जितनी सहभागिता होगी उसको उतना लाभ हम देंगे। तो उसको उतना लाभ तो आप छोड़िए, इस अनुसूचित जाति के वर्गों की संख्या बहुत ज्यादा है, ये सर्वे में पाया गया है। और जब आपने सर्वे किया था, जातीय जनगणना आपने कराया था, तो जातीय जनगणना पर आपने जब करा लिया कि अनुसूचित जाति के वर्गों की संख्या ज्यादा है तो उसको लाभ देनी चाहिए, तो आपने उसको तो कुछ बजट में देने का काम नहीं किया, कहीं से झुनझुना पकड़ा देते हैं। केवल आप नारी की बात करते हैं। नीतीश कुमार जी जहां भी जाते हैं प्रगति यात्रा में केवल नारियों की बात की। जो जीविका दीदी हैं, चाहे और सारी जो नारियां सेवा शक्ति अपना काम करती हैं, उनके उनकी बात आप करते हैं। हम कहते हैं कि हमारे आपने घोषणा का, हमारी महागठबंधन की सरकार जब थी तो हम लोगों ने युवाओं को रोजगार देने का काम किया था और हमने रोजगार दिया भी था, तेजस्वी यादव ने रोजगार दिया भी था। लेकिन आपने जब बजट शुरू हुआ, चुनावी वर्ष है, तो आपने चुनाव में युवाओं के लिए क्या किया? युवाओं के रोजगार के लिए तो कुछ नहीं किया। आज भी हमारे 83% युवा रोजगार रोड पे भटक रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है। तो इसके लिए तो बिहार के गरीब गुरबा से लेकर आम आवाम को कुछ नहीं दिया आपने। रही बात, आप बार बार सदन में कही जाती है आप लोग केवल झुनझुना पकड़ाने का काम करते हैं, तो हम चाहते हैं कि नीतीश कुमार की सरकार जिस इरादे से जातीय जनगणना कराई थी, जितनी जितनी सहभागिता है उसको उतना लाभ देने का काम करें। नहीं तो हम लोग सरकार को भी, बजट सत्र चल रहा है, हम लोग सरकार को हर कटघरे पर, हर पहलू पर घेरने का काम करेंगे, चलने नहीं देंगे। ये जो बड़ा बात सर है, राहुल गांधी जी आए थे, बीपीएससी मामले में उठेगा क्या? निश्चित तौर पर हमारे राहुल गांधी जी जब बिहार के दौरा पर आए थे तो बीपीएससी वाले धरना प्रदर्शन पर थे, तो हमारे राहुल गांधी जी पहुंचे और ये जो पेपर लीक होता है, युवाओं को बार बार
प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। एक फॉर्म भरने में बेचारे को, गरीबी से गुजर रहे परिवार के लोगों को किसी तरह फॉर्म भरने का पैसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी फॉर्म भरते हैं लोग और पेपर लीक हो जाता है, परीक्षाएं रद्द हो जाती हैं। तो इसके लिए युवाओं को जो हरास होती है, जो तैयारियां करते हैं, हरास होती है, तो दोषी कौन है? बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ही दोषी हैं। और इसके लिए हमारे महागठबंधन के नेता सभी तमाम हमारे हमारे पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी जो सर्वोपरि हैं, नेता हैं, उन्होंने भी बिहार के लोगों को यही सौगात दिया था, कहा था जनता को कि आप लोग जो बिहार में पेपर लीक होगा, हमारी सरकार बनाइए, सब पेपर लीक नहीं, युवाओं को रोजगार मिलेगा और स्वावलंबी बनेगा युवा। इस मुद्दा को उठाइए। जी बिल्कुल, एक जो बात है, कल सम्राट चौधरी ने एक बड़ा बयान दिया है कि तेजस्वी यादव क्या कुछ बिहार के लिए करेंगे, पूरे करियर में वो 37 रन बनाए। सम्राट चौधरी जी शायद अभी उनकी बचपना कहिए उनको, कि उनको बिहार का 24 साल के युवा थे, तो बिहार के उस समय के मुखिया रहे। लौंडा डांस होता था बिहार का विकास। लालू यादव जी ने जो उनको 24 साल के युवा को मंत्री बनाने का काम किया, वो लालू यादव की देन है। और उसके बल पर सम्राट चौधरी की राजनीति चमकी और लालू यादव के खिलाफ बार बार अभी भी जब कोई भी विकास की बात होती है या कुछ की बात होती है, तो केवल लालू यादव जी का नाम भारतीय जनता पार्टी के लोग लेते हैं। तो 20 साल में आप लोगों ने क्या किया? 20 साल में आप लोगों को बिहार के लोगों की हालात बदल जाने चाहिए थे, लेकिन आपने हालात बदलने का काम नहीं, केवल आप लालू यादव को बदनाम करने का काम किया। जबकि लालू यादव ने वो धारा पर राजनीति की